सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। जी हाँ, खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। जी हाँ, आज सिद्धांत संग्राम की टीम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गंतव्य संस्थान के साथ। जी हाँ, वही गंतव्य जिन संस्थान का उद्देश्य है संस्कार, जिन संस्थान का उद्देश्य है संस्कृति, जिस गंतव्य का उद्देश्य है जागृति और जिस गंतव्य संस्थान का उद्देश्य है प्रकृति, यानी संस्कार, संस्कृति, जागृति और प्रकृति के साथ मिलकर एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त सरोकार वाली संस्थान का नाम है गंतव्य। जी हाँ, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक बुलंद आवाज़, और प्रकृति है तो मानव की संस्कृति है, और पर्यावरण है तो कहीं न कहीं सुंदर मन का आंगन है। इन भावनाओं के साथ बढ़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद त्यागी और अर्चना त्यागी। तभी तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री बतौर अध्यक्ष कार्यक्रम के कहते हैं, किसी कवि के कविता की वो पंक्तियाँ कि स्त्री मानवता का गौरव, वात्सल का मापदंड, पुरुष का पाखंड, प्रेम का सौरभ, सहिष्णुता की पराकाष्ठा, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन, तीन तलाक का उतरन और घूंघट में साहस का नाम है स्त्री। वहीं राजकुमार भाटिया जो दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा के आदर्श सेवक हैं, उन्होंने कहा, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। वहीं शोभा विजेंद्र ने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वहीं पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार मंगत राम सिंघल कहते हैं कि पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नियति बन दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलाई। वहीं प्रशासनिक अधिकारी जोशी जी कहते हैं कि जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। तो देखिए गंतव्य संस्थान का ये सुंदर राष्ट्रीय मंतव्य विजय विद्रोही के साथ। जी। आगे क्या इरादा है? ये जो सम्मान मिला है, लग रहा है कुछ कह रहा है, आपका चेहरा बता रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे ये सम्मान के लिए सबने चुना, सबका आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ। आगे क्या इरादा है? क्या करना चाह रहे हैं? इसी गेम में ही आगे ओलंपिक में गोल्ड जीतना। देख पा रहे हैं कि वाकई पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी। हमारे साथ एक और बेटी हैं, आइए चलिए उनसे बात करते हैं कि उनको किस क्षेत्र में सम्मान मिला। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है? मोनल कुकरेजा। आप दोनों बहन हैं? हाँ जी सर। जी। बड़ी कौन है? मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। आप किस खेल में? मैं किक बॉक्सिंग में ही हूँ। तो आज जो ये सम्मान मिला कहीं न कहीं आपके लिए एक चुनौती है कि और बेहतर मम्मी पापा से लेके अब तो दिल्ली आज मीडिया भी आपके साथ। बिल्कुल, जैसे ये सम्मान मिलते जाते हैं, इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा करेज मिलता है आगे और रिप्रेज़ेंट करना और मेडल जीत के लाना। बेसिकली मैं 12 टाइम्स इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, जिसमें से मेरा 8 टाइम्स गोल्ड है और मैंने रशिया, टर्की, उज़्बेकिस्तान, इटली कई जगह पे इंडिया को रिप्रेज़ेंट करा है। मेरा आरती नाम है। मैं गौ सिटी 2 से हूँ, ग्रेटर नोएडा। मैं वहाँ योग सिखाती हूँ काफ़ी लेडीज़ को, बच्चों को मेडिटेशन, प्राणायाम सिखाती हूँ उनको। तो आप तो ऐसा युद्ध कर रही हैं जो डॉक्टरों का जो कमाई है उसपे आप लात मार रही हैं क्योंकि आप योग करके डॉक्टर के पास जाने से रोक रही हैं। अगर मतलब योग आपको निरोग होना तो सिखाता ही है ना? तो ये एक है कि अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और भी कोई मतलब वैसे आपको दिक्कत आती है तो योग से डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है ना? मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना? एक मेरे पास 75 प्लस आंटी हैं तो जो योग कर रही। हमारे साथ हैं बबीता यादव जी जिनको पत्रकारिता में और उल्लेखनीय कामों के लिए इनको सम्मानित किया गया। इसलिए बबीता यादव जी बात करते हैं कि कहते हैं कि संघर्षों में ही फूल खिलता है। आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, माँ का आशीर्वाद, माँ की ममता, और आज देख पा रहा हूँ कि आप जितना खुश हैं शायद पहले कभी इतना नहीं होंगी। तो लग रहा है कि माँ का जो सपना है, माँ का जो प्यार और स्नेह और जो माँ चाहती है उसको आगे बढ़ा रही हैं, और आज माँ भी बहुत प्राउड होंगी। तो इसलिए मैं बात करता हूँ, क्या कहती हैं बबीता जी? नमस्कार। जी। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते हैं, साहित्य से भी जुड़ी हुई हूँ, तो अच्छा लग रहा है। बाकी मैं गंतव्य संस्थान की जो भी टीम है उसको बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि आप इसी तरीके से समाज में काम करते रहें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और जिस तरीके से आपने नारी का सम्मान किया, एक मंच पर सभी क्षेत्र की महिलाओं को एक मंच पर लाकर आपने खड़ा किया, ये एक बहुत बड़ा, बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं
गंतव्य संस्था की टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये ऐसी बेटी है कि बीच में मीडिया को कोई इंटरफेरेंस नहीं, अपनी बात रखी और वो बात रखी जो देश की बेटियों के लिए, जो बबीता यादव बनना चाहती हैं और जो संघर्षों के बीच में, कांटों के बीच में फूल खिलाकर माँ के सपनों को, पिता के अरमानों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं एक प्रेरणा स्रोत है बबीता यादव। आइए बबीता यादव की माताजी से बात करते हैं कि आज इनका चेहरा बता रहा है कि कितना खुश हैं अपने बेटी को जहाँ जैसे जिस फॉर्म में देख रही हैं, ऐसे ही संस्कारी और समर्पित बेटी हैं, जो कभी रात कभी दिन में फ़र्क नहीं करती है। अपने अपने मिशन, अपने डिटर्मिनेशन के साथ। तो आइए आशीर्वाद स्वरूप क्या कहती हैं बबीता जी की माताजी? नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी खूब तरक्की करे, अच्छी बने और हमारे लोग को बहुत-बहुत खुशी है कि मेरी बेटी फूल की तरह खिलती रहे, समाज में अच्छा काम करे। आज राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की बेटियां, पूरे देश की महिलाएं थी, वहां पे बबीता यादव का सम्मान हुआ है। हाँ, वहाँ पर पूरा देश की जहाँ लोग रहते हैं, सबके बीच में मेरा भी रह के मुझे बहुत अच्छा लगा। गंतव्य का वो मंतव्य जो मायने रखता है, सशक्त नारी, सशक्त दिल्ली, सशक्त भारत और सशक्त विश्व के दरमियान। हमारे साथ हैं कुछ ऐसी बेटियां, कुछ ऐसी नारी शक्ति जो दूसरों के लिए बन चुकी हैं रोल मॉडल, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गंतव्य ने जो इनके मंतव्य, इनकी भावना, इनके सिद्धांत को जो सराहा है और जो सम्मान दिया है, वाकई मैं भी सैल्यूट करता हूँ। तो आइए चलिए उनके पास चलते हैं, क्या कहते हैं आज। जी नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम अंजू अहिरवार है। मैं पहचान एनजीओ के लिए काम करती हूँ। एक समाज सेविका के साथ-साथ मैं कवित्री भी हूँ और आज मैं इस गंतव्य मंच के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हम नारियों को ये सम्मान दिया। बहुत बार हम मतलब ये हमारे लिए एक तरीके की हौसला अफ़ज़ाई है कि हम अपने फ़ील्ड में जब भी काम करते हैं, लेकिन जब हमें थोड़ा बहुत भी रिकॉग्निशन मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम अपना काम और भी सफलतापूर्वक और भी प्रोत्साहन मिलता है हम लोगों को। आज कुछ और नारी शक्तियाँ हैं, चलिए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं कि आज जो उनको सम्मान मिला, गंतव्य का वो मंतव्य, क्योंकि घर, परिवार और समाज और राष्ट्र की खुशहाली की बुनियाद है हमारी मातृशक्ति। तो आइए चलिए क्या हो सकते हैं एक शब्द गंतव्य का आज इस सम्मान के साथ? जी। जी सर, मैं सृष्टि सिन्हा हूँ, झांसी से हूँ और मुझे आज ये गंतव्य संस्थान द्वारा जो महिला शक्ति का अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और जो ये संस्था जो अपना कार्य कर रही है, इस क्षेत्र में उनके लिए बहुत सारी ढेर शुभकामनाएँ हैं। मेरी को खूब आगे बढ़े, अपने गंतव्य स्थल पे जाकर अपने मंजिल तक पहुँचे। जी। हमारे साथ कुछ भारत माता की वो बेटियाँ हैं, जो सचमुच में कुछ ऐसा कर रही हैं, जो हम सभी के लिए मिसाल है। कभी हम जो है एक बेटी झांसी की रानी और एक माँ की चर्चा करते थे, लेकिन ये कई माँ के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। मैं किंतु परंतु के बीच में डायरेक्ट उनके पास चलता हूँ, उनके दिल की, उनके मन की बात और ये सम्मान आप देख पा रहे हैं, ये सम्मान गंतव्य का जो मंतव्य है, जो सिद्धांत है, उसके अनुकूल कहीं न कहीं ये सशक्त नारी, सशक्त भारत और सशक्त विश्व की प्रतीक बन चुकी है। सिद्धांत संग्राम परिवार को गौरव है और प्राउड है। जी, नमस्कार जी। जय श्री राम। जी, क्या कहना चाहेंगे कैसे आप इस लाइन में आ गई हैं और इस तरह से कारवां चला और सब सोशल वर्क का ये ट्रैक वंदे भारत की तरह चला रही हैं आप? जी। 3 बेटियों से प्रारंभ होकर ये अब हमारा अनाथ बेटियों का परिवार 107 अनाथ बेटियों का परिवार हो चुका है, जिसमें अभी तक 40 बच्चियों का हम विवाह कर चुके हैं और 50 बेटियां हमारी अभी अध्ययनरत है। 17 बेटियां लगभग हमारी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं अलग-अलग क्षेत्र में। तो इस तरह का सोच आपके अंदर कैसे आया? मैं इस तरह की बेटियों के लिए काम करूँ, क्योंकि हर कोई अपने बैग, अपने घर, अपना संदूक, अपना बक्सा भरने में लगा है। वहाँ आप इस तरह से रिफॉर्म कर रही हैं, एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। कहीं न कहीं माता-पिता के संस्कार हैं, जी। जो हमको इस लाइन में लेके आए हैं। तो इसमें काफ़ी संघर्ष, काफ़ी चुनौतियाँ भी आती होंगी। अब जब मंजिल अगर कठिन हो तो संघर्ष तो होता ही है, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। लेकिन जिस सफ़र पर आप निकल चुकी हैं, जहाँ तक आप पहुँच चुकी हैं, कैसा लग रहा है? ये एक बहुत सुखद अनुभव है। अगर धरती पर इंसान बने हैं और किसी के काम आ रहे हैं तो हमारा जीवन सफल है। आज गंतव्य ने जो अपने मंतव्य और अपने सिद्धांत के अनुकूल आपको चयनित किया, 1049 महिलाओं में से आप वो हैं जो सम्मानित और सम्मान के पात्र हैं। जी। हम गंतव्य संस्थान का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाएँ और हमारी ऊर्जा पॉजिटिवली बढ़ती जाए। यह था गंतव्य संस्थान का वो सुंदर मंतव्य वाला सिद्धांत, जिस सिद्धांत में सशक्त दिल्ली, सशक्त भारत और सशक्त विश्व के दरमियान गंतव्य संस्थान ने दिखाया वो डिटर्मिनेशन, जिस डिटर्मिनेशन की कायल हुई भारत की नारियां और वो पुरुष जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखते हैं, उस सम्मान के साथ प्रतिबद्ध नजर आए गंतव्य संस्थान के डॉक्टर अरविंद त्यागी और अर्चना त्यागी। बढ़े चलो, डटे रहो गंतव्य के साथ।